Hello students, welcome to RS Group of School online classes. Today's topic is a biogeochemical cycle, जैव रासायनिक चक्र। ये आपका जो टॉपिक है ये चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संपदा के अंतर्गत आता है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कि बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होती है और इसे हम बायोजियोकेमिकल साइकिल क्यों कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका वाटर साइकिल आपकी आएगी, कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है। तो इसे हम वन बाई वन कर कर डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाटर साइकिल। चलिए स्टार्ट करते हैं बायोजियोकेमिकल। सो फर्स्ट इज द व्हाट इज द मीन ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल। मीन्स बायोजियोकेमिकल cycle any of the natural pathway by which essential elements of living matter are circulated. The term biogeochemical is a contraction that refers the condensation of the biological, geological and chemical aspects of each cycle. ठीक है कि क्या है, तो इसमें आपका क्या है कि जब हमारा फोटोसिंथेसिस या कि प्रकाश संश्लेषण जिसे कहते हैं वो क्रिया होती है, तो उसमें क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर को में पहुंचती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो उसमें क्या रहता है, इस प्रक्रिया में जो आपके प्लांट होते हैं, प्लांट क्या करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको एब्जॉर्ब करने में क्या रहता है कि हम फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है उसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है वो रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट किसकी उसमें करते हैं, क्लोरोफिल या पर्णहरिम की उपस्थिति में करते हैं। तो ये आपने रिएक्शन को पढ़ा हुआ है। तो इसमें क्या रहता है, आपका ग्लूकोज का निर्माण होता है और कार्बन ऑक्सीजन निकलती है। ऑक्सीजन निकलने के बाद में आपके जो ग्लूकोज होता है उसको क्या हो रहता है, एक तरह से ऐसा फूड मटेरियल प्लांट यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या रहता है कि आपका जब ये प्रोसेस चल रहा होता है, जैसे हमने आपसे कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि इसमें कई सारे आपके जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस रिएक्शन में। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि क्या रहता है, CO2 होता है हमारा, ठीक है, प्लस H2 होता है हमारा। ठीक है ना, फिर ये जब रिएक्ट करके आपका करते हैं तब आपका क्या बनता है, जाके ग्लूकोज बनता है। तो एक आप हमारा कार्बन एलिमेंट हुआ, अगर हम उसकी बात करें, ऑक्सीजन रहता है, हाइड्रोजन रहता है। तो ये सारे क्या होते हैं कि ये आपके सब इस रिएक्शन में, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में भाग लेते हैं। ठीक है, और इसमें ये जो आपके एलिमेंट्स होते हैं क्या होते हैं, एक तरह से ये हमारे एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये एटमॉस्फेयर और सॉइल में अगर प्रेजेंट है तो जो प्लांट हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं। तो उनमें ये प्रवेश करते हैं बाई रूट्स के द्वारा। ठीक है ना, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं तो रूट्स से वो उसमें एंटर हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं कि आपका ये जो आपके तत्व होते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो ये प्लांट से होते हुए प्लांट्स में एंटर करेंगे, प्लांट से फिर ये एटमॉस्फेयर में जाएंगे। इस तरह से जो ये एक साइकिल चलती रहती है पूरी, ये क्या कहलाती है, आपकी बायोजियोकेमिकल साइकिल कहलाती है। ठीक है, अगर हम इसको दूसरे शब्दों में समझें तो इसे हम इस तरह से आप समझ सकते हैं कि बायोजियोकेमिकल जो है, ये बात करते हैं कि हमारा बायोजियोकेमिकल कितने शब्दों से मिलके बना है। इसका इसी से ये आपका एक बायो हो गया, जियो हो गया और केमिकल। तो मेन ये कितने शब्द से, 3 शब्दों से मिलके बना है। ठीक है, बायो मीन्स क्या हुआ, लिविंग, जीवित। जियो मीन्स अर्थ। ठीक है, केमिकल मीन्स एलिमेंट्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख सकते हैं, कार्बनिक तत्व जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी में आपका आ रहा है कि जो भी अर्थ पर हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि लिविंग कंडीशन में है, जीवित अवस्था में, वो सब क्या कहलाते हैं, आपके बायोजियोकेमिकल साइकिल कहलाती है। ठीक है, बायो मीन्स लिविंग, जियो मीन्स अर्थ, केमिकल मीन्स ऑर्गेनिक
ठीक है, एलिमेंट्स जो आपके हैं तो वो सभी क्या आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ जाके कि बायोजियोकेमिकल में हम ऐसे चीज़ों का, ऐसे मैटर के बारे में बात करते हैं जिसमें हमारे ये तीनों टर्म्स आते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा भी है, बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड केमिकल एस्पेक्ट ऑफ ईच साइकिल। यही टर्म्स है जो इससे मैंने अभी आपको डिस्कस किया। तो क्लियर हो गया कि बायोजियोकेमिकल क्या होता है साइकिल, कि ऐसी साइकिल जिसमें आप जो भी बायोलॉजिकल या लिविंग जीवित पृथ्वी पे जितने भी तत्व होते हैं, कार्बनिक तत्व हैं, उनके बारे में जिसमें हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाता है, बायोजियोकेमिकल साइकिल। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि बायोजियोकेमिकल साइकिल में सबसे पहली साइकिल क्या है, वाटर साइकिल। उसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें ये वाटर साइकिल है, ये आप बहुत पहले से पढ़ते भी आ रहे हैं, आपको जानकारी भी, आपके सामने ये चीज़ें होती भी रहती हैं कि वाटर साइकिल किस तरह से होती है, किस तरह से क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, फिर कैसे बारिश जो होती है, रेन होती है, उस कैसे होता है। ये देखिए इसमें दो प्रोसेस दिखाए गए हैं, एक आपका अर्थ में प्लांट का दिखाया गया है और वाटर का दिखाया गया है। ठीक है, तो वाटर साइकिल में आपको ये चीज़ पता है कि जो हमारे सबसे पहले क्या है कि वाटर जो है वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन बीइंग में। विदाउट वाटर सर्वाइव करना मुश्किल है। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मतलब 99.9% जो रहता है, हम लोग इसी पे ही, वाटर पे ही डिपेंड रहते हैं। तो हमारी बॉडी में भी वाटर पाया जाता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है। अर्थ पे क्या रहता है, अर्थ पे 3.4% वाटर रहता है, मीन्स 97% जो वाटर है हमारा, वो क्या रहता है, आपका जो लेवल है वो वाटर का है अर्थ में। ठीक है, तो जितना भी अगर कोई भी लिविंग थिंग्स है, उस लिविंग हुआ जाके, तो उसमें जितनी भी मेटाबॉलिक यानी जैव क्रियाएं होती हैं, वो सब क्या रहता है, एक तरह से वो वाटर उसमें कहीं ना कहीं प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो वाटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम बात करते हैं कि इसे साइकिल क्यों कहा जाता है, ये साइकिल कंप्लीट कैसे होती है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा कि आप पहले हम बात करते हैं प्लांट की। प्लांट में क्या रहता है, प्लांट में जैसे ट्रांस वाला आपका रहता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं वातोत्सर्जन की क्रिया बोलते हैं। तो प्लांट क्या करते हैं, वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब किया। ठीक है ना, जब वाटर इस पे आता है तो इस सॉइल से एब्जॉर्ब करके इस प्लांट में एंटर होता है। तो प्लांट क्या करते हैं, जितनी भी उनके एक्सेस वाटर होता है, ज़्यादा वाटर जब आ जाता है तो वो क्या करते हैं, उसको वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में अपनी प्लांट बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन कहलाता है। ड्रॉपलेट्स में बाहर आ जाते हैं, तो आने के बाद में वो वाटर फिर क्या होता है, मतलब आपका उसमें एटमॉस्फेयर की तरफ जाता है। तो एटमॉस्फेयर में क्या रहता है कि जब हमारा ट्रोपोस्फेयर के बाद आगे सेकंड लेयर मेसोस्फेयर में जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो वहाँ पे जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाता है तो क्या रहता है, वो वहाँ का एरिया ठंडा होता है, कोल्ड होता है। तो जो वाटर होता है वो क्या होता है, कंडेंस हो जाता है, मीन्स संघनित हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। जब वाटर सॉलिड फॉर्म में होगा तो क्या रहेगा कि आपका सॉलिड फॉर्म में आने में क्या रहता है, जैसे आइस या बर्फ़ के फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, पानी जो रहता है, पानी आपका यहाँ से प्रेसिपिटेट होके जाता है। इसके बाद में क्या रहता है कि आपका जब ह्यूमिडिटी होती है या बहुत ज़्यादा हीटिंग होने लगती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो वही आपका कंडेंसेशन वाला जो रहता है वो क्या रहता है, आपका वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में अर्थ में आ जाता है। अर्थ में आने के बाद में ये अर्थ से होता हुआ किस में आ जाता है, ओशियन में आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक हो गया कि ये साइकिल हो गई एक तरह से अर्थ की साइकिल। अगर हम प्लांट्स का अगर हम कनेक्शन करें कि किस तरह से प्लांट हेल्पफुल हैं वाटर साइकिल में, तो ये उनका प्रोसेस होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें ओशियन की, ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या रहता है कि हमारा जो ये रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, जब सनरेज आती है, सनरेज आने की वजह से ये हीट होता है, वाटर हीट होने के बाद में ये इवोपरेट हो जाता है। ठीक है, इवोपरेट होने के जैसे भाप जिसे कहते हैं, आप पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म करके भाप बनती है ना, तो उसी तरह से होता है ये। फिर जब ऊपर स्टीम जाती है इवोपरेट होके, तो फिर सेम वही होता है, ये कंडेंस हो जाता है, कंडेंस या संघनित हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसके बाद में
फिर आपका जब ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो प्रेसिपिटेशन या वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में ये फिर से आता है आपका रेन के फॉर्म में, और ये यहाँ पर ओशियन में वापस आ जाता है। तो इस तरह से क्या रहता है कि ये एक साइकिल कंप्लीट होती रहती है आपकी। ठीक है, आई होप इसे क्लियर हो गया होगा आपको। और आप ये समझ सकते हैं कि जितना वाटर हम मतलब वातावरण में मुक्त करते हैं उतना फिर हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि दोनों क्या रहते हैं, बैलेंस बने रहते हैं। ठीक है, तो जो डेड बॉडी भी होती है वो भी आपका डिके होने के बाद में फिर वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है, ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में। ठीक है, डिकम्पोज होके। तो इस तरह से ये क्या रहता है कि पूरा प्रोसेस ये वाटर साइकिल का चलता रहता है। अब इसमें अभी मैंने जो ये स्टेप आपको बताए हैं, अब इनको हम वन बाय वन एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे कि क्या है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इसमें मेन जो वाटर साइकिल है, इसमें मेन आपके 5 पॉइंट प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट इवोपरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, वाटर टर्निंग फ्रॉम अ लिक्विड इनटू अ गैस। पानी जो होता है वो किस में होता है, लिक्विड से गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है, द्रव से गैस में वो परिवर्तित हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, इवोपरेशन कहलाता है। लिक्विड वाटर फ्रॉम ओशियन, लेक और अदर बॉडीज ऑफ वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर्स एज अ रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर करके। तो इसी को इन्होंने किया है, इसको मैंने अभी आपको इससे पहले वाले डायग्राम में क्लियर किया था कि क्या रहता है कि वाटर जो रहता है लिक्विड होता है, जब उसमें सनरेज पड़ती है, सनरेज की वजह से क्या होता है, हीट हो जाता है। हीट होने के बाद में स्टीम या उसके गैस के रूप में वो क्या करता है, ऊपर की साइड चलता है। ये देखिए इस तरह से ये दिखा रहे हैं इसमें, क्लियर। अब इसके बाद हम इसका सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं कि सेकेंड पॉइंट क्या है, ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन। ये देखिए प्लांट में इस चीज़ को दिख रहा है कि ये रूट्स कैसे एब्जॉर्व कर रही है और ये पूरे लीव्स वगैरह वाटर वगैरह इससे बाहर साइड निकल रहा है। ठीक है, व्हेन लिक्विड वाटर इन प्लांट चेंजेस इनटू वाटर वेपर एंड इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ट्रांसपिरेशन कहलाता है आपका। कि जो लिक्विड वाटर होता है वो आपका क्या करते हैं, वाटर वेपर्स के रूप में या गैस के रूप में प्लांट रिलीज करते हैं और वो आपका एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है। पार्ट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस रहता है। थर्ड प्रोसेस है कंडेंसेशन या संघनन, जिसे कहते हैं कि वाटर वेपर या गैस चेंज इनटू लिक्विड। तो ये क्या करते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन करता है, मतलब बादल के बनाने को काम करता है ये। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन, व्हेन वाटर रिटर्न टू द अर्थ सरफेस। की वाटर जब क्या रहता है, वापस फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में आपका क्या है, पृथ्वी पे आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन कहलाता है आपका। ठीक है, जैसे रेन हो गया, स्नो हो गया, हेल, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, आपकी प्रेसिपिटेशन में आती हैं। रन ऑफ क्या है, वाटर मूविंग फ्रॉम अ हायर एलिवेशन यानी माउंटेन इनटू अ लोअर। कि जब पानी जो होता है वो क्या होता है, ऊंची जगह से नीचे की तरफ बहता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, रन ऑफ कहलाता है। जैसे माउंटेन से अगर ये नीचे की साइड में आता है, लेक में आता है, पॉन्ड्स में आता है, तो वो क्या कहलाता है, रन ऑफ। ठीक है, तो ये मेन 5 पॉइंट्स हैं जो आपकी वाटर साइकिल में यूज़ होते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और ये आपका इम्पॉर्टेंट साइकिल है। तो आज ये यहीं रखते हैं, कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम नाइट्रोजन साइकिल। ओके।